नमस्कार दोस्तों, मैं अजय पाल सिंह एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज 11 टीके रायसी नगर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता ही है कि अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवि पढ़ रहे हैं और बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज अपने जो अध्ययन करेंगे एक नए कवि को लेकर अध्ययन करेंगे जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन कवि का अध्ययन करेंगे, उन कवि के बारे में अपने जानेंगे सामान्य परिचय में, फिर जो उनके पद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जिस कवि का आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में अपने जानते हैं। चलिए अपनी कक्षा है जो प्रारंभ करते हैं। और अगर किसी ने पहले वाली क्लासेज नहीं देखी हैं तो पहले वाली क्लासेज अवश्य देखें। हिंदी साहित्य जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उनकी क्लासेज का आप जरूर अध्ययन करें। तो चलिए आज जो अपना है जो कवि है वो है आपके सामने, देखिए यहाँ पर सूरदास जी। इनका अध्ययन अपने को करना है। इनका सामान्य परिचय क्या है वो अपने को अध्ययन करना है। इनके सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने ये जानना है जो सूरदास जी थे उनका जन्म कब हुआ था या उनकी मृत्यु कब हुई थी, सूरदास जी के पिता का क्या नाम था, सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ऐसा सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले जिन कवि का अपने अध्ययन करना है उनका नाम क्या है, सूरदास जी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर जो चित्र है आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें सूरदास जी हैं और पास में श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण जी के जो थे वो इनके एक तरह से श्री कृष्ण जी की आराधना करते थे सूरदास जी, और उनके ही ये अनन्य भक्त थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरदास जी के जन्म की। तो जन्म के अंतर्गत सूरदास जी का जन्म जो माना जाता है, हालांकि जन्म के विषय में मतभेद हैं, लेकिन जो एक सर्वमान्य तथ्य हमें मिलता है वो सूरदास जी के जन्म के बारे में ये मिलता है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। पहली बात तो सन कब, 1478 ईस्वी। दूसरी बात इनके जन्म के स्थान के विषय में मतभेद है, लेकिन एक ग्रंथ है हरिराय कृत जो ग्रंथ है, हरिराय जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है भावप्रकाश, और एक है 84 वैष्णव की वार्ता, ये भी एक ग्रंथ है। इन दो ग्रंथों के आधार पर जो इनका जन्म है महत्वपूर्ण रूप से दो स्थानों को माना गया है। एक तो इनका जन्म माना गया है, जन्म स्थान जो है वो है रुणकता। ये रुणकता कहाँ पर है, ये है यूपी में है। और यूपी में कहाँ पर है, जो आगरा मथुरा मार्ग है उसके ऊपर ये गांव है, रुणकता नाम का जो गांव है मौजूद है, स्थित है। तो एक मत के अनुसार तो ये माना गया है कि रुणकता इनका गांव है। किसके द्वारा, हरिराय कृत जो भावप्रकाश है और जो 84 वैष्णव की वार्ता है, इन ग्रंथों के आधार पर हम इनके जन्म की बात कर रहे हैं। दूसरा जो इनके गांव के बारे में कहते हैं वो कहते हैं सीही। दूसरा जो है वो कौन सा मानते हैं, वो मानते हैं सीही। तो 84 वैष्णव की वार्ता में तो ये बताया जाता है कि रुणकता नाम का इनका ग्राम है, और जो हरिराय कृत भावप्रकाश ग्रंथ है उसके अंदर ये बताया जाता है कि इनका जो गांव है वो कौन सा है, सीही है। तो ये तो हुई इनके जन्म के विषय में बात। दूसरी बात अगर अपने बात करें कि जो सूरदास जी थे ये क्या थे, सूरदास जी ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत ब्राह्मण थे, क्या थे, सारस्वत ब्राह्मण। ये माना जाता है कि ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनके जो पिता थे वो कौन थे, इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था रामदास। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था रामदास। इसके बाद अगर अपने इनके गुरु की बात करें तो गुरु थे कौन, जो इनके गुरु थे, अगर गुरु की बात करें तो गुरु थे इनके वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन थे, वल्लभाचार्य के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने पुष्टि जो सिद्धांत था, पुष्टि मार्ग बताया था, वो थे। तो कौन सा इन्होंने मार्ग बताया था, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग में ही इन्होंने सूरदास जी को दीक्षित किया था। सूरदास जी को दीक्षित करने वाले कौन थे, वल्लभाचार्य थे। किसमें, पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षित किया था। तो सूरदास जी के साथ इनकी जो भेंट होती है वो किस तरह से होती है, वो एक कहानी है कि वल्लभाचार्य जी एक बार गऊ घाट पर गए। तो गऊ घाट पर जब ये गए तो सीढ़ियां उतर रहे थे, तो सीढ़ियों में अचानक इनके पैरों में ठोकर लगती है, और जिनके ठोकर लगती है वो कौन होते हैं, वल्लभाचार्य के पैरों में ठोकर लगती है वो सूरदास जी होते हैं।
तो जब सूरदास जी के पैरों में ठोकर लगती है तो ठोकर लगते ही सूरदास जी उनको अपना एक तरह से क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। और तब कहते हैं कि इन्होंने सूरदास जी ने उनको पद गाकर सुनाया था और तभी से वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया था। तो ये बात हुई इनके गुरु के बारे में। एक बात और भी है सूरदास जी के बारे में, वो ये मानी जाती है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तो ये भी मतभेद है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जन्म से अंधे थे, कुछ विद्वान मानते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे। क्योंकि यदि सूरदास जी जन्म से अंधे थे तो इन्होंने जो रचनाएं रची हैं उनको कैसे रचा, किस प्रकार से प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया, किस प्रकार से श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया, ये सब बातें जब सामने आती हैं तो इनके जन्म से अंधे होने वाली जो बात है उस पर भी संशय है। लेकिन इससे भी जुड़ी हुई एक कथा है, वो आपको बताएंगे भी क्या कथा है कि सूरदास जी किस प्रकार से जन्म से अंधे थे या नहीं थे। आगे अपनी जो बात करते हैं इनकी भाषा की। सूरदास जी की जो भाषा थी वो कौन सी थी, ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, क्योंकि ब्रज में ही रहे तो ब्रज भाषा होना स्वाभाविक है। इसके बाद अगर अपनी बात करें सूरदास जी की भाषा के बाद की इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो रचनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख रचनाएं। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं में 3 रचनाएं आती हैं, लेकिन वैसे माना जाता है कि इन्होंने 5 रचनाएं लिखी थी। और जो प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली रचना है अगर उसकी अगर अपने बात करें तो वो थी कौन सी, सूर सागर। सूर सागर पहली रचना कौन सी थी, सूर सागर थी। और जो सूर सागर रचना थी इसमें किसका वर्णन है, इसमें श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनकी मथुरा तक की जो कथा थी, मथुरा तक कैसे पहुंचे उसका वर्णन है। सूर सागर में जन्म से लेकर कहां तक की, मथुरा तक की गाथा का वर्णन है। किसकी गाथा का वर्णन है, श्री कृष्ण जी की। तो श्री कृष्ण जी की गाथा का वर्णन है कब से लेकर, जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की गाथा का वर्णन है। किसमें, सूर सागर में। और यह भी माना जाता है कि जो सूर सागर है इसमें 1.25 लाख, कितने, 1.25 लाख पद हैं। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो 7 से 8 हजार पद ही हमें मिलते हैं इनके। लेकिन कहा जाता है कि इसमें इन्होंने 1.25 लाख पद रचे थे, जो इनकी प्रसिद्ध रचना थी सूर सागर। और ये जो सूर सागर है इसमें जो कथा लिखी है श्री कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है, ये कहां से लिया गया है, ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। किससे लिया गया है, भागवत पुराण के 10वें स्कंद से, 10वें स्कंद भी कह सकते हैं या 10वें स्कंद से भी कह सकते हैं। तो ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है, जो कि श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर जो मथुरा तक की इनकी गाथा है या कथा है। अब बात करते हैं दूसरी रचना की। दूसरी रचना जो रचना थी इनकी वो थी, ये पहली रचना थी। अगर दूसरी रचना की बात करें तो वो थी सूर सारावली। कौन सी थी, सूर सारावली। और जो सूर सारावली रचना थी इसके बारे में यदि हमें बात याद क्या रखनी है, जो सूर सारावली थी ये सूर सागर का ही सार था। जो पहली रचना थी ना सूर सागर, उसी का एक सार था। और इसमें 1107 पद बताए जाते हैं। कितने, 1107 पद, 1107 पद इसके अंतर्गत बताए जाते हैं। तीसरी जो प्रसिद्ध रचना थी इनकी वो थी साहित्य लहरी। कौन सी थी, साहित्य लहरी। और जो साहित्य लहरी थी अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने थे, 118 पद। कितने थे, 118 पद थे। और जो साहित्य लहरी है इसे रीति ग्रंथ भी माना जाता है। क्या माना जाता है कि ये एक रीति ग्रंथ था। रीति ग्रंथ का मतलब है जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त आपने सुना होगा, तो ये एक रीति ग्रंथ था जिसमें अलंकार भी देखने को मिलते हैं। अलंकारों का क्या है, निरूपण है, उनकी छटा है। अलंकारों की छटा या उनका निरूपण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें कि अलंकारों की बात आई है तो कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, प्रमुख रूप से सूरदास जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा कौन से, वक्रोक्ति। ये जो प्रमुख अलंकार हैं वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें सूरदास जी की 2 रचनाएं थी, कौन कौन सी, एक तो थी
दो रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो एक जो 4 नंबर रचना है वो थी नल दमयंती। कौन सी? नल दमयंती। एक तो ये रचना थी, और एक जो रचना थी इनकी 5वीं वो थी ब्याहलो। कौन सी रचना थी 5वीं? ब्याहलो। तो ये 5 रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध रचनाएं 3 थी, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ही थी, लेकिन नल दमयंती और ब्याहलो ये रचनाएं भी सूरदास जी की मिलती हैं। तो ये था जो सूरदास जी के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया था। कैसा परिचय प्राप्त किया था? सामान्य परिचय। अभी थोड़ा सा और परिचय हमें प्राप्त करना है। अगर उस परिचय की अगर अपने बात करें तो इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो काव्यगत विशेषताओं में देखते हैं सूरदास जी के जो काव्य था उनमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, या सूरदास जी के बारे में जो मत थे विद्वानों के, वो मत कैसे कैसे थे, किस विद्वान ने सूरदास जी के बारे में क्या कहा है, तो कुछ ऐसी बातें भी हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने काव्यगत विशेषताओं में देखें तो सबसे पहले इन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया था? सूरदास जी की जो शैली थी काव्य रचना की, उसकी अपनी बात करते हैं काव्यगत विशेषताओं में। तो वो थी गीति शैली और मुक्तक शैली। गीति शैली कौन सी होती है? गीति शैली व मुक्तक शैली। गीति शैली जिसमें इनके पदों को अपने कह सकते हैं गा सकते हैं, जिसमें गाया जाए वो गीति होती है। तो गीति शैली वो होगी। मुक्तक जिसमें किसी प्रकार से कोई रचना जो की हुई है वो पूर्णतः किसी से बंधी हुई नहीं होती, किसी का उस पर प्रभाव नहीं होता, मुक्तक रूप से रचना की जाती है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो इनके जो काव्य की रचनाएं थी वो प्रबंध काव्य भी थे और मुक्तक काव्य भी थे। तो दूसरी बात क्या है, इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना भी की। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की थी। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की रचना की थी। इसके बाद अगर बात करें रस, तो मुख्य रूप से श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का प्रयोग इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो अद्भुत रस का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो वात्सल्य और श्रृंगार के बारे में तो ये माना जाता है, कहा जाता है कि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए थे। वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए थे। और इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि प्रमुख रूप से समालोचक कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने उन्होंने कहा था कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां सूरदास जी की दृष्टि पहुंची है वहां किसी अन्य कवि की नहीं पहुंची। क्या कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने? कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां सूरदास जी की दृष्टि पहुंची है वहां किसी अन्य कवि की दृष्टि आज तक नहीं पहुंच पाई है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसके बाद अगर अपने बात करें कि इन्होंने और काव्य में क्या है कि ब्रज भूमि थी जो, उसकी जो अन्यंतम सुषमा थी या शोभा थी उसका वर्णन किया है। कहाँ की भूमि का? ब्रज भूमि का। ब्रज भूमि की अनुपम शोभा का वर्णन भी देखने को मिलता है। और ब्रज भूमि की जो अनुपम शोभा का वर्णन किया है, निरूपण किया है, जैसा इन्होंने किया वैसा किसी और ने शायद ही किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इनके बारे में कहा है। हालांकि उनके दो मत मिलते हैं अपने को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। एक तो ये कहा था कि सूरदास जी का जो कहते हैं कि ये जन्मांध है, उस पर भी इन्होंने कहा था कि सूरदास जी ने अपने आप को ये बोला था कि मैं जन्म से अंधा हूं और कर्म से क्या हूं? अभागा हूं। जन्म से अंधा, जन्म से अंधा और कर्म से अभागा। ये किसने कहा था? ये सूरदास जी ने कहा था खुद के बारे में। और ये कौन प्रकट करता है? ये प्रकट कौन करता है? ये बात कौन बताता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं। ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं। और श्याम सुंदर दास जी ने इनको नहीं माना कि जन्म से अंधे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इन्होंने जो प्रकृति का वर्णन किया, श्री कृष्ण जी का वर्णन किया, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो अगर इनको वो वर्णन था तो वो कैसे कर पाए अगर जन्म से अंधे थे। तो इस प्रकार से दो मत मिलते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बात कही थी कि बाल कृष्ण की जो चेष्टाएं थी, श्री कृष्ण की जो बाल कृष्ण की जो चेष्टाएं थी, उनके चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी दिखाई है। कवि ने क्या किया है? कमाल की होशियारी दिखाई है और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। ये भी किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही
कहा था। इसके बाद अगर अपने बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निर्गुण का खंडन किया था और सगुण की स्थापना की थी। किसका खंडन किया था, खंडन तो किसका किया था इन्होंने, निर्गुण। निर्गुण क्या होता है और सगुण क्या होता है ये बताते हैं। और स्थापना किसकी की थी, सगुण की। यानी निर्गुण का खंडन किया और सगुण की इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना। निर्गुण और सगुण, सगुण यानी कि जो एक तो वो होते हैं कवि जो कि परमात्मा को निराकार रूप में मानते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, और दूसरे वो होते हैं जो परमात्मा का कोई ना कोई स्वरूप मानते हैं। तो निर्गुण वाले तो नहीं मानते हैं और सगुण वाले क्या करते हैं, मानते हैं। तो इन्होंने सगुण की स्थापना की और इन्होंने परमात्मा के स्वरूप को कैसा बताया था, ऐसा बताया था। ये कौन, श्री कृष्ण जी के जैसा बताया था। तो उनको ये परमात्मा के रूप में देखते थे, इसीलिए माना जाता है कि निर्गुण का जो इन्होंने क्या किया, खंडन किया, और सगुण की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद जो भ्रमर गीत के बारे में लिखा है, जो उद्धव है उसके बारे में, भ्रमर गीत की जो वीर्य की सभी दिशाएं हैं वो देखने को भी मिलती हैं इनके काव्य में, वो भी विशेषता देखी जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं या फिर उनकी रास और प्रेम लीलाओं का वर्णन भी इन्होंने किया है। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण की छटा है। कौन से गुण की, माधुर्य गुण, माधुर्य गुण की छटा भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर अपने देखें तो ये क्या थी, सूरदास जी के बारे में सामान्य परिचय था, जिसको हम नॉर्मली क्या है कि हमें पता होना चाहिए, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आपके जो सूरदास जी के पद आते हैं उनकी व्याख्या आती है, या फिर प्रश्न जब आएगा कि सूरदास जी के बारे में वर्णन करें, तो तब जो ये बातें बताइए हमें ये बातें लिखनी होगी। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं आजकल, तो उनमें भी इसमें से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बताए हैं उनको आप याद रखिए, और साथ साथ में अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी अपने आगे जो परिचय करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा परिचय करेंगे और फिर इनके पदों के ऊपर अपने चलेंगे। तो अभी जो आज अपने पढ़ना है वो सूर सौरभ जो है उससे लिया गया है, सूर सौरभ से, और बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत ये है सूर सौरभ। और अगर अपने देखेंगे सूर सौरभ के जो पद हैं ये आचार्य नंद किशोर जो आचार्य है उनकी पुस्तक जो है सूर सौरभ उसमें से संकलित किया गया है। ये नंद किशोर आचार्य जी कौन थे, ये एक नाटककार और कवि थे, उनकी पुस्तक है सूर सौरभ, उसके ही जो पद हैं आज अपने उनका अध्ययन करना है। तो चलिए अपने चलते हैं, नेक्स्ट जो है इनके पदों का अध्ययन करेंगे। ये जो सामान्य परिचय मैंने बताया है, जो इनकी रचनाएं थी, सूरदास जी की रचनाएं थी, उनके बारे में आपको बता दिया है मैंने पहले ही कि सूरदास जी की रचनाओं में 5 जो ग्रंथ मिलते हैं इनके, वो प्रमुख ग्रंथ जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। तो इसके अलावा 5 ग्रंथ हैं इनके, और जिनमें सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी ये प्रमुख है, और नल दमयंती है, बहलो है। ये इसलिए है आपके लिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अध्ययन कर सकते हो। सूर सागर में करीब मैंने बताया कि जैसे 1 लाख पद या 1.25 लाख के पद बात बताई गई है। वर्तमान में करीब 5000 पद मिलते हैं, 7-8 हजार पद मिलते हैं। सूर सारावली में 1107 छंद यानी पद हैं, यहाँ पर पद हैं। इसकी रचना संवत 1602 में बताई गई है, प्रमाण मिलता है। साहित्य लहरी में 118 पदों की रचना की गई है। और इस प्रकार से इन्होंने जो बातें बताई इनका आप अध्ययन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे दूसरी जो है सूर सागर, इस रचना के बारे में बताया कि सूर सागर सूरदास जी का सबसे मशहूर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का बखूबी वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सूरदास जी के कृष्ण भक्ति के सबसे ज्यादा 1.25 लाख पदों का संग्रह होने के बात कही गई है, जो हमने बात की थी। लेकिन अब इसमें कितने पद मिल रहे हैं, 7 से 8 हजार पद ही बचे हैं, ये बताया जा रहा है। सूर सागर की अलग अलग जगहों पर सिर्फ 100 से ज्यादा कॉपियां प्राप्त हुई हैं। तो ये कॉपियों की बात करें तो 100 से ज्यादा कॉपियां प्राप्त हुई हैं। इस ग्रंथ की जितनी भी कॉपियां मिली हैं वह सभी ये बताई गई है 1656 से 19वीं शताब्दी के बीच तक की मिली हैं। इस प्रकार सूरदास जी के सूर सागर में कुल कितने हैं, 12 अध्यायों में से 11 संक्षिप्त रूप में और 10वां स्कंद काफी विस्तार से मिलता है। इस रस में इसमें भक्ति रस की प्रधानता मिलती है, यानी जो ग्रंथ है इसमें भक्ति रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आगे है वो सूर सारावली, जिसका परिचय हम पहले भी कर चुके हैं। सूरदास जी के सूर सारावली प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें 1107 छंद या फिर अपने क्या कह सकते हैं 1107 क्या है छंद या फिर पद कह सकते हैं। तो ये 1107 छंद या पद हैं। सूरदास जी ने इस ग्रंथ की रचना
बताया जाता है कि 67 साल के थे तब की थी। यह एक वृद्ध होली गीत के रूप में प्रसिद्ध है, होली गीत के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं इस ग्रंथ में सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम देखने को मिलता है। साहित्य लहरी जो इनका एक ग्रंथ था, और साहित्य लहरी सूरदास जी का एक अन्य प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पद्य लाइनों के माध्यम से कई तरह की कृष्ण भक्ति की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। साहित्य लहरी में कितने पद हैं? 118, ये हम बात कर चुके हैं, और ये एक लघु रचना है, छोटी रचना है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि इसके आखिर में, आखिरी पद में सूरदास जी ने अपने वंश वृक्ष यानी अपने वंश के बारे में बात की है, जिसके अनुसार सूरदास जी का नाम क्या था? सूरजदास था। सूरदास जी का नाम क्या था? सूरजदास था, और वह चंद्रबरदाई के वंशज बताए जाते हैं इस ग्रंथ में। किसमें? साहित्य लहरी में। सूरदास जी के ये ग्रंथ श्रृंगार रस की कोटि में आता है। कौन सा ग्रंथ? साहित्य लहरी, श्रृंगार रस में आता है। इसके बाद अगर अपने बात करें तो नल दमयंती, जिसकी भी आपको चर्चा मैंने बताई थी, जो नल दमयंती इनका एक अन्य प्रसिद्ध रचना, इसमें सूरदास जी की कृष्ण भक्ति से अलग एक महाभारत कालीन नल और दमयंती की कथा है। किसकी है? नल और राजा नल और दमयंती की कहानी है। एक रचना है ब्याहलो। ब्याहलो में सूरदास जी का नल दमयंती की तरह एक अन्य मशहूर ग्रंथ है, जो कि उनके भक्ति रस से अलग है। सूरदास जी की जो मृत्यु है, वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ मैंने बताया ना तथ्यों में क्या है, मतभेद है, तो उसके अनुसार यहाँ मृत्यु के बारे में भी बताया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, अगली जो स्लाइड है उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब अपने जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो सूर सौरभ नाम से जो नंद किशोर आचार्य जी की पुस्तक है, उसमें से जो पद लिए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं अपने जो पहला पद है वो क्या है। देखिए ये पहला पद है, आपके सामने जो पहला पद है उसको अपने ओपन कर रहे हैं। ठीक है, पहला पद ये देखिए क्या है पहला पद, इसकी अपने चर्चा करेंगे और व्याख्या करेंगे। पहले पद में ये बताया गया है, देखिए, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वादु सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचारी तातो सूर सगुन लीला पद गावे। तो ये पहला पद है सूर सौरभ का। क्या बताते हैं कि अबगत गति कुछ कहत ना आवे। इस दोहे में सूरदास जी ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मन की जो बात है, मन को समझाने की बात वो कह रहे हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से बताया है कि अब गति कुछ कहत ना आवे। अब विगत अगर अपने कहें तो अविगत यानी जो समय का पालन नहीं करता है, जो बीत जाता है, अविगत गति कुछ समझ ना आवे। उनके में क्या है, किसकी गति? मन की गति। अविगत यानी जो समय के अनुसार नहीं चलता, उनके मन की गति कुछ कहत न आवे। उनके मन की गति जो है समझ में नहीं आती है। किस प्रकार से बता रहे हैं कि अविगत गति कुछ कहती न आवे। जो अविगत है, विगत जो बीत गया, अविगत यानी कि जो समय का पालन नहीं कर रही है, उनके कुछ भी कहने में समझ में नहीं आती मन की गति। किस प्रकार? जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही बावे। जिस प्रकार से जो गूंगा होता है उसे जो मीठे फल की रस अंतर्गत ही बावे। गूंगा जो होता है वो बोल नहीं सकता, और जो मीठा फल होता है उसको यदि वो चख भी ले तो उसका स्वाद वो बोलकर नहीं बता सकता, लेकिन उसका जो अंतर्मन होता है वो उसके स्वाद को जान सकता है। तो यहाँ एक बात तो ये है कि गूंगे का यहाँ मतलब क्या है कि जो गूंगा व्यक्ति है, उसी प्रकार से जो भक्त होता है वो अंतर्मन ही परमात्मा के रस को मानता है, वो उसके मन के अंदर ही वो उसको समझ सकता है। तो जो गूंगे मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। तो जिस प्रकार गूंगे को मीठे फल का जो स्वाद है वो उसके अंदर ही होता है, बता नहीं सकता, ऐसे ही अंतर्मन में जब सब कुछ समा जाता है परमात्मा से संबंधित, तो उसके बारे में जो जिसके हृदय में समाया हुआ है वही उसके बारे में जान सकता है, अन्य कोई नहीं जान सकता। परम स्वादु सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। जिस प्रकार से गूंगे को मीठे फल का रस अंतर्मन में पता होता है, उसी प्रकार से जो परम स्वाद है, परमात्मा का जो स्वाद है, परमात्मा का जो भक्ति रस है, उसका स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे। तो जिसको वो मिल जाता है तो उसको अमित तोष उपजावे, उसको संतोष प्राप्त हो जाता है, अमृत संतोष प्राप्त
हो जाता है। मित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। आगे क्या कह रहे हैं कि मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। मन और बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, जो उस परमात्मा को पा लेता है वही मन की बानी को, मन की जो समझ है, मन को समझ सकता है, मन के साथ चल सकता है। जो अगम गोचर है उसको जान सकता है, उस परमात्मा को पा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंब मन चक्रत दावे। रूप रेख गुण जाति यानी रूप रंग गुण जाति जुक्ति बिना निरालंब बिना देर किए मन चक्रित दावे। इनके जो मन है वो चक्रित दावे, वैसे तो दौड़ता रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो रूप रंग जाति जुक्ति इनके बिना ही जो है मन निरालंब हो जाता है। इसके बाद सब विधि अगम विचारी तातो सूर सगुन लीला पद गावे। सब विधि यानी सब तरीके से अगम विचारी तातो सूर सगुन लीला पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि से अगम विचार कर, मैंने पहले ही विचार कर ही, सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सगुन लीला के पद गाए हैं, यानी श्री कृष्ण के पद मैंने गाए हैं। तो यहाँ सूरदास जी ने अंतिम पंक्ति में अपनी बात कही है। अब जो है आपको अगर स्क्रीनशॉट के अंदर इसको समझना है तो स्क्रीनशॉट में आप जा सकते हो और इसका जो अर्थ है वो भी आप देख सकते हो। इस दोहे में सूरदास जी ने क्या बताया है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसे मन से ही समझा जा सकता है। कैसे? जैसे एक गूंगे को मिठाई खिलाने पर वह उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, परंतु उसका मन उस भाव को समझ सकता है। ठीक उसी तरह निराकार जो ब्रह्म है, ईश्वर का ना तो कोई रूप होता है ना कोई गुण होता है, वहां पर मन स्थिर नहीं हो सकता है। यानी ईश्वर का रूप या गुण नहीं होता और इसीलिए मन स्थिर नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण की बालीलाओं का वर्णन करने पर सूरदास जी को जो आनंद मिलता है उसे सिर्फ उसी का ही मन समझ सकता है, सूरदास जी का मन ही समझ सकता है, वे उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो सूरदास जी ने कहा है कि मेरे को जो श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने में आनंद मिलता है उसको मैं लिख नहीं सकता, उसको मैं बता नहीं सकता, उसको उस आनंद को हम ये मान सकते हैं कि वो परम आनंद है, परम स्वाद है। जिस प्रकार से गूंगे को अंतर मन में ही स्वाद अनुभव होता है, ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं मुझे भी होता है। नेक्स्ट जो है अगला अपने अब देखते हैं, अगला जो अपना क्या है उसका अध्ययन करेंगे। तो अगला क्या है उसका अध्ययन अपने करते हैं, देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। देखिए अगला जो है अपने पास ये है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दोहावे। तो इस पद के अंतर्गत जो सूरदास जी ने क्या बताया है, मन की ही बात करते हुए सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो ऐसा मन है, अस्थिर मन है कि वो इधर उधर भटकता रहता है। कैसे भटकता रहता है? वो कहते हैं कि मेरा मन अन्य कहीं जगह पर, अनंत का मतलब क्या होता है, अन्य किसी जगह पर जो है मेरा मन सुख नहीं पा सकता है। कैसे? जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। जैसे जहाज का जो पंछी है, मान लो समुद्र में क्या है, एक जहाज है, उस पर कोई पंछी बैठा है और वो उड़ेगा, चारों तरफ घूम के आएगा, लेकिन उसको कोई बैठने के लिए और सहारा ही नहीं मिलेगा, कोई पेड़ ही नहीं मिलेगा, तो वापस कहां पर आ जाएगा, जहाज पर ही आ जाएगा। तो यही बात कही कि जिस प्रकार से उड़ी जहाज को पंछी, जिस प्रकार जहाज से उड़कर पंछी पुनी जहाज पर, पुनी क्या होता है, दोबारा जहाज पर आ जाता है, तो उसी प्रकार जो मेरा मन भी है श्री कृष्ण के अलावा और कहीं पर सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वो इधर उधर भटक भी लेगा लेकिन अंत में कहां आ जाएगा सुख प्राप्त करने को, श्री कृष्ण के चरणों में ही आएगा। आगे वाली पंक्ति क्या है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो आगे कह रहे कि कमल नयन किसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए आया है।
कि जो कमल के समान जिसके नयन हैं, कमल के समान जिसकी आंखें हैं, उसको उसके महात्म को छोड़कर और देव को ध्यावे। दूसरे देव को कौन ध्या सकता है, यानी और देव को ध्याना क्या है, व्यर्थ है। किसको छोड़कर, कमल जैसे नैनों वाले श्री कृष्ण जी को छोड़कर। तो क्या परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खनावे। आगे वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मूर्ख ही होगा, दुर्मति मतलब मूर्ख होता है, जिसकी मति अच्छी नहीं हो, तो कोई परम गंगा को छोड़कर, कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जो परम गंगा को छोड़कर, कूप क्या होता है, कुआं होता है, कि कुएं की खुदाई करे। सामने गंगा है, परम गंगा है, और कोई मूर्ख ही होगा, ऐसा प्यासा मूर्ख होगा जो कि तब परम गंगा के होते हुए भी कुएं को खुदावे। इसका मतलब ये है, समझाना चाहते हैं कि यदि आपके सामने साक्षात्कार परम ब्रह्म निवास कर रहे हैं, श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर किसी दूसरे की आराधना करना, ऐसा कौन होगा, कोई मूर्ख ही होगा। जैसे कोई मूर्ख ही कुएं की खोदने की सोच सकता है गंगा के सामने होते हुए भी। इसके बाद क्या है, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों क्रील फल खावे। आगे वो बता रहे हैं कि मधुकर होता है भंवरे के लिए। वो कह रहे हैं कि जिस भंवरे ने अंबुज यानी आम के रस को चख लिया है, चाख्यो मतलब चख लिया है, वो करील के फल को क्यों खाएगा। करील के फल जो कड़वे होते हैं उनको क्यों खाएगा, जिसने आम के रस को चख लिया। कहने का मतलब, अगर किसी ने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर ली है, उसकी श्री कृष्ण का महात्म प्राप्त कर लिया है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो किसी और के पास जाएगा। जिस प्रकार से मधुकर होता है, भंवरा होता है, अगर उसने अंबुज का रस, आम का रस चख लिया है, तो वो करील के फल क्यों चखेगा। इसके बाद सूरदास प्रभु काम देनु तजी छेरी कौन दुहावे। अब अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास कहते हैं कि प्रभु काम देनु तजी, काम देनु को छोड़कर, काम देनु जो सब इच्छाएं पूरी करने वाली होती है, ऐसी काम देनु को छोड़कर तजी छेरी, छेरी क्या होती है, जिसको अपने कहते हैं बकरी, ठीक है। काम देनु तो गाय होती है जो सारी इच्छाएं पूरी करती है, ऐसी काम देनु को छोड़कर बकरी यानी छेरी यानी बकरी को कौन दुहाएगा। तो कहने का मतलब, सब इच्छाओं को पूरी करने वाले को छोड़कर किसी अन्य को क्यों को कोई रिझाना चाहेगा। तो सूरदास जी इसी बात पर जोर देते हैं कि किसके गुण गाओ, श्री कृष्ण जी के ही गुण गाओ, उनकी महिमा अपरंपार है। अब देखिए इसके शब्दार्थ में आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन शब्दार्थ को नोट कर सकते हैं। अनंत यानी अनंतर, सच सुख मन शांति, कमल नयन श्री कृष्ण के लिए आया, मैंने बताया। दुर्मति मूर्ख होता है, खनावे यानी खोदता है, करील एक फल है करील का, और उसको टेंट भी बोलते हैं, और छेरी मतलब बकरी। तो ये मैंने आपको पहले बता दिए। अब देखिए इसकी जो व्याख्या को आप स्क्रीनशॉट से देखना चाहते हैं, तो वो व्याख्या भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ भक्त की भावना, भगवान के प्रति जो अनन्य ऊंची अवस्था है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ आप थोड़ा सही कर लें, तो यहाँ ये क्या है, दिखाई गई है जीव आत्मा परमात्मा की अंश रूपा है, उसका विश्रांति स्थल परमात्मा ही है, ये बताया गया है। अन्यत्र उसे सच्ची सुख शांति नहीं मिलती है, परमात्मा के पास ही शांति मिलती है। प्रभु को छोड़कर जो इधर उधर सुख खोजता है वह मूढ़ यानी मूर्ख है। मूढ़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख है, ये बताया गया है। और कमल रसास्वादी, जो कमल रसास्वादी कौन है, श्री कृष्ण, उसको ध्याने की बात कहा गई है। भ्रमर बला करील का कड़वा फल है, तो यहाँ भ्रमर जो आया था, भंवरे के लिए आया था, वो बला करील का कड़वा फल क्यों चखेगा, क्योंकि उसने किसका रस चखा हुआ है, अंबुज का रस चख लिया था। उसने किसका रस, अंबुज का, आम का रस चख लिया था। और कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन, मूर्ख ही दुहाएगा। कामधेनु जो सारी इच्छाएं पूरी करने वाली है, उसको छोड़कर बकरी को कोई मूर्ख ही दुहाएगा। तो आज के लिए जो अपने थे सूरदास जी के जो 2 पद हमने उनका अध्ययन किया है, इसके अलावा सूरदास जी का जो सामान्य परिचय था, काव्यगत विशेषताएं थी, उनको हमने जाना है। तो आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को आप लाइक कीजिए और इस क्लास को शेयर भी कीजिए। दोस्तों के को भी बोलिए कि वो भी इस क्लास को देखें। सब्सक्राइब करें चैनल को और निरंतर स्टडी से जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।